कि अशोक चौधरी जी हवाबाजी की राजनीति करते हैं और इसी हवाबाजी की राजनीति में वो अपने आप को स्थापित किए हुए हैं। एनडीए जो राज्यसभा का चुनाव हो रहा है उसमें अपने प्रत्याशी की जीत को सुनिश्चित बनाने के लिए परपंच और कहीं ना कहीं इस तरह के बातों का सहारा ले रही है जिस बातों में कहीं कोई दम नहीं है। तो एक बार में वो 12 विधायक का नाम ले लेते हैं, लेकिन उन 12 विधायकों का नाम जब पूछा जाता है या कहाँ से आएगा तो वो बता नहीं पाते हैं। इसी समझ लीजिए कि उनके पास संख्या नहीं है, वो सिर्फ जनता को भ्रम में रखना चाहते हैं, विधायकों को भ्रम में रखना चाहते हैं। 16 मार्च को राज्यसभा के 5 सीटों पर चुनाव होना है, उसको लेकर के तमाम जो दल हैं तैयारी कर चुका है। अगर बात करें महागठबंधन की, महागठबंधन भी लगातार बैठक कर रही है और वही दूसरी तरफ एनडीए पक्ष भी लगातार बैठक करके अपने विधायकों को इंटैक्ट करने की कोशिश कर रही है। वहीं कल जिस तरीके से अशोक चौधरी जो कि बिहार सरकार के मंत्री हैं, जेडीयू के कद्दावर नेता हैं, नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं, उन्होंने दावा कर दिया कि 3 नहीं बल्कि 12 लोग हमारे संपर्क में हैं, 12 वोट हो जाएगा। इस तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी के प्रवक्ता एजाज जी। एजाज जी, अशोक चौधरी का बड़ा दावा है 3 कम हो रहा है एनडीए पक्ष की तरफ से, 3 विधायक कम हो रहे हैं, कहा जा रहा है कि 12 लोग आ जाएंगे। कौन आएंगे? आपके तरफ के लोग जाएंगे, कांग्रेस के तरफ के लोग जाएंगे या फिर ओवैसी की पार्टी की तरफ के? देखिए, अशोक चौधरी जी हवाबाजी की राजनीति करते हैं और इसी हवाबाजी की राजनीति में वो अपने आप को स्थापित किए हुए हैं। बिहार की जनता, बिहार के लोग एनडीए के प्रति किस तरह का माहौल बना दिए हैं और किस तरह का बिहार की जनता एनडीए के प्रति कहीं ना कहीं अविश्वास प्रकट कर रही है, उसका प्रतिफल है कि अब एनडीए जो राज्यसभा का चुनाव हो रहा है उसमें अपने प्रत्याशी की जीत को सुनिश्चित बनाने के लिए परपंच और कहीं ना कहीं इस तरह के बातों का सहारा ले रही है जिस बातों में कहीं कोई दम नहीं है। जब हमारे साथ 41 विधायक हैं, जब हमारे साथ बहुमत है, तो ये 38 विधायकों के बल पर किस तरह से चुनाव मैदान में उतर गए। इसका मतलब है कि इनको पता था कि हमारे पास संख्या नहीं है, हम परपंच और छल की राजनीति से हम अपने आप को स्थापित कर लेंगे, लेकिन उनका ये सपना भी चूर हो गया और उनकी मायूसी स्पष्ट रूप से बयानों में भी झलकती है। जब उनसे पूछा जाता है कि आप संख्या कहाँ से लाएंगे, तो एक बार में वो 12 विधायक का नाम ले लेते हैं, लेकिन उन 12 विधायकों का नाम जब पूछा जाता है या कहाँ से आएगा तो वो बता नहीं पाते हैं। इसी समझ लीजिए कि उनके पास संख्या नहीं है, वो सिर्फ जनता को भ्रम में रखना चाहते हैं, विधायकों को भ्रम में रखना चाहते हैं। दरअसल उनको पता है कि वोटिंग से पहले ही हम हार चुके हैं, आप लोग इसलिए हारे हुए लोग लेकर के आश्वस्त हैं? हम आश्वस्त नहीं, 100% आश्वस्त हैं। वजह यह है कि हमारे जो 41 विधायक हैं वो इंटैक्ट हैं और 41 विधायक का इस बात का संकल्प है कि हम नफ़रत की राजनीति को समाप्त करके बिहार से देश को संदेश देने का काम करेंगे कि रोज़गार और नौकरी वाली राजनीति चाहिए। बिहार में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संवैधानिक व्यवस्था को मजबूत करने वाली राजनीति चाहिए और इस राजनीति के लिए राज्यसभा में इंडिया महागठबंधन का प्रत्याशी का जीत सुनिश्चित है। ये हम संदेश दे करके देश की राजनीति डर तो कहीं ना कहीं लग रहा होगा, सत्ता पक्ष की तरफ से खरीद फरोख्त भी हो सकता है, क्रॉस वोटिंग की जो बातें सामने आ रही है वो भी हो सकता है, आप लोग विपक्ष में हैं। देखिए, हमारे जो विधायक हैं वो विचारों वाले हैं, संकल्पों वाले हैं और इन लोग चाहे जितना भी प्रयास कर ले, चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, इनका ये प्रयास सफल नहीं हो सकता है। ये मुंह के बल गिरेंगे। 16 तारीख को जब परिणाम आएगा तो आपको भी पता चलेगा, सबको पता चल जाएगा और देश की राजनीति के लिए ये बिहार का एक सीट पूरी राजनीति को प्रभावित करेगा। एक बात इनको भी पता है, इसीलिए ये पूरी कोशिश करेंगे कि खेल खेले, लेकिन खेल खेलने का हमारे विधायक मौका ही नहीं देंगे। महागठबंधन के विधायक दल की बैठक में कांग्रेस के कई विधायक नहीं पहुंचे, तो क्या कांग्रेस के सभी विधायक इंटैक्ट हैं, वोटिंग के लिए तैयार हैं? सभी 41 का 41 इंटैक्ट हैं और आने दीजिए चुनाव का दिन, आपको पता चल जाएगा परिणाम में कि हमारे साथ जो 41 थे उसमें संख्या बढ़ भी गया और कहीं ना कहीं हम इस बात के लिए भी आश्वस्त हैं कि इससे हम बिहार की राजनीति ही नहीं देश की राजनीति को भी प्रभावित तो आप करेंगे। दावा करेंगे संख्या बढ़ भी सकता है 41 से? जाहिर सी बात है, चूँकि हमारे कमिटमेंट को देख करके उनके यहाँ जो हिले हुए लोग हैं वो हमारे साथ आ जाएंगे। चलिए, उनके यहाँ जो हिले हुए लोग हैं हमारे यहाँ आ जाएंगे। तो दावा देखिए दोनों तरफ से किया जा रहा है। अशोक चौधरी ने कल 3 के बदले 12 का दावा कर दिया, तो आज राजद की तरफ से
6 के बदले कई और लोगों का दावा किया जा रहा है। तो तमाम तस्वीरें हम आपको बताएंगे जब जैसे जैसे नज़दीक आ रही है तारीख 16 मार्च, वैसे वैसे दोनों तरफ से देखिए जो सांसें हैं, धड़कनें वो तेज़ हो जा रही है क्योंकि 5वें सीट को लेकर के फाइट होना है। 5वें सीट में कौन जाएगा, महागठबंधन की तरफ से या फिर एनडीए की तरफ से, देखना होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।